कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस दिन में जो प्रभु ने हमें दिया है। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री राजस्थान जयपुर से मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर हमें उत्तम आशीष दे और परमेश्वर की महिमा को हम देख पाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे से प्यार करें, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, हम एक दूसरे को परमेश्वर की निकटता में उठाएं और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज का जो मुख्य पद है जिसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और वो इस बात को कहता है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 11 पद में, पर हे परमेश्वर का जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय उसके 11 पद में कहता है, परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से मेरे और आपके जीवन में इंटरेस्ट लेता है और वो कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, यदि हम परमेश्वर के जन हैं तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर।
प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन देता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम गलातियों का 5 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमारी अभी तक सहायता की। कल हमने देखा था कि आत्मिक चीज़ें कौन सी है। इससे पहले हमने देखा था शरीर के काम कौन से हैं, और कल हम देख रहे थे कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता है। आज उससे आगे हम बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों का 5 अध्याय उसके 23 और 24 पद में वो हम पढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। और वो कहता है नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु जी, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ करें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हर एक जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश भारत को आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाया जाए, आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहे और जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं के लिए, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाए और पिता हम आपकी महिमा का बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रोत्साहन देता है ताकि हम आत्मिक फलों से लदे रहें। आत्मा का फल मेरे और आपके जीवन में हो। और आज इस बात के लिए कहता है कि आत्मा का फल जो है वो शांति है, नम्रता है और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर कहता है जो सच्चाई पे चलता है, जो ईमानदारी पे चलता है, जो संयम होकर जीवन व्यतीत करता है, जो एक दूसरे की भलाई चाहता है, जो विश्वास से चलता है, ऐसे ऐसे लोगों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है कि हम क्या करें। 24 पद में कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारी लालसाएं यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं को, शरीर लालसा करता है, शरीर हमें पाप में गिराता है, शरीर हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी लालसाओं को उसके ऊपर, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। इसलिए वो कहता है, और क्रूस के ऊपर चढ़ाकर हम आज इस बात को देखते हैं, हमारा प्रभु
हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमें अपने हाथों में लेता है ताकि हम इस संसार में रहकर एक ऐसा जीवन जी सके जो संसार को नहीं परंतु परमेश्वर को भा सके, जो आत्मा के अनुसार चल सके। और आत्मा का ज्ञान इस बात को दर्शाता है कि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। इसलिए प्रियो 25 पद भी इस बात को कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा, हमारे शरीर में एक आत्मा है और जिस आत्मा के लिए, जिसके कारण हम जिंदा है, जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर जीवित है, जब तक वो आत्मा हमारे शरीर में रहती है तब तक हम जीवित हैं, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा के द्वारा दी गई है, उस ईश्वर के द्वारा दी गई है और इसलिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। जब कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आज बहुत से लोग आत्मा के अनुसार जीवित तो हैं पर आत्मा के अनुसार चलना नहीं चाहते। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है हम आत्मा के अनुसार चलें, हम आत्मा के अनुसार आगे बढ़े, हम आत्मा के अनुसार आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े और एक दूसरे के साथ डाह ना करें। घमंड हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, डाह हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, हम एक दूसरे को घमंडी होकर नहीं छेड़ना चाहिए। आज आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, आशीष रखा है, तो इसलिए परमेश्वर चाहता है हम दीन बनकर, नम्र बनकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, दीन बनकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाए और एक दूसरे को जीवन में बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर बार बार चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सके। परमेश्वर ने आज की शाम एक बार फिर से ये मौका हमें दिया है कि हम एक ऐसे स्थान पर जो प्रभु के द्वारा हमें दिया गया है, आज हम धानक्या में है इस बात के लिए जो नया स्थान प्रभु ने दिया है, एक ऐसा स्थान जहां पर हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उस स्थान को प्रभु ने दिया है। और ये सब कुछ हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर धीरे धीरे हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, इस बड़े कार्य के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसके लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। और यही है वो स्थान जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।